तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। मुझे कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि आपका भाई कहाँ पे है, भाई कैसा है आपका। तो मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर ही रहता है, मतलब शादीपुरी रहता है। जब मम्मी थे तब भी वो वहीं पे ही रहने लग गया था। पहले मेरे पास, मतलब दीदी के पास था, मेरे पास था, उसके बाद वो शादीपुर चला गया था, तो वहीं से वो काम पे भी जाता है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर ही भाई से मिलने। तो कई काम होते हैं, तो दीदी मैं, कभी दीदी मैं चले जाते हैं, कभी सीमा दी मैं चले जाते हैं। तो ऐसे हम मिलके मतलब जाते रहते हैं। तो कई काम हो जाते हैं, जैसे मशीन लगाने की, अभी वो मशीन भी नहीं लगा पाता है, तो हमने वैसे ही जाना होता है। तो जाके बस फुली मशीन है, वहाँ जाके लगा देते हैं, तो कपड़े भी धुल जाते हैं साथ साथ। तो फिर भाई ने जाना होता है दोपहर को, तो उससे पहले पहले मुझे वापस आना है, क्योंकि या तो हम मतलब या तो उसकी छुट्टी हो उस दिन जा सकते हैं, नहीं तो वो कहता है कि मैं 3 बजे चला जाता हूँ, तो मतलब उससे पहले पहले वापस आ जाते हैं। तो मुझे वैसे भी 2 बजे तक वापस आना है, क्योंकि पीहू को भी मुझे लेना है स्कूल से, मतलब स्कूल की जो बस आती है, तो मुझे पीहू को भी लेना है। तो मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। मुझे अभी सीमा दी मिलेंगे, मैं भी मेट्रो से जाऊंगी, दीदी भी मुझे वहीं पे मिलेंगे। तो बस अभी उनका कॉल आने वाला होगा, तो मैंने सोचा, मुझे याद आ गया कि कमेंट आया हुआ था भाई के लिए। तो गाइज अभी मैं वहीं जा रही हूँ, तो बस आपको मिलवाती हूँ भाई से। दीपू कैसा है? बस ठीक हूँ। ठीक है। हाँ बस ये है, थोड़ा बहुत मम्मी को मिस कर रहा हूँ। हाँ वो तो है ही, मम्मी धीरे को धीरे तो करके देख सब ठीक हम हो जाएगा बस। सारा मिस ही करेंगे, सभी मिस ही करेंगे। हाँ हाँ, ये एक तो है। आदत होगी ना मम्मी की, जैसे शाम को आता हूँ, काम से आता हूँ, मम्मी सुबह कहती चाय बना, चाय पिएगा। हाँ मैं हाँ मम्मी मन कर रहा है चाय पीने का। वो तो है, दो बंदे होते हैं। उसके बाद क्या सुबह हम 6 बजे जब मोटर भरते हैं ना, पानी भरते हैं, मैं तो तब सो जाता था। हाँ हाँ मम्मी आज लाइट जलाती थी, मम्मी लाइट भी जला अंधेरा हो, कह रही चाय पिएगा, मैं नहीं, कह रही तू भी पी ले, चल तेरे बहाने मैं भी पी मैं भी पी लूंगी। अब हाँ मुझे वो बातें याद आती है। वो तो है, मम्मी की तो हमेशा याद रहेगी हमें। हाँ। हाँ ना, यहीं पे बैठी होती थी अब मम्मी, क्या है ना। अब क्या अब मैं पानी ना, अब मैं पानी एक दिन छोड़ के भरता हूँ। हाँ हाँ आज जैसे क्या नाम, आज फ्राइडे है, हाँ हाँ अब मैं संडे को पानी भरता हूँ। ठीक है। हाँ अब मतलब ये जिम्मेवारी सही मेरी है। ना। हाँ तो एक दिन में रोज का कैसे, क्योंकि ठीक है, एक दिन छोड़ के भरा कर। क्योंकि चक्कर क्या है, हमारे यहाँ 3 या 4 टाइम पानी आता है। एक आता है सुबह 6 बजे, हाँ। उसके बाद आता है दोपहर को 1 बजे, और एक आता है शाम को आता है। हाँ। लेकिन मैं जो सुबह 6 बजे आता हूँ, सुबह 6 बजे पानी भरता हूँ, अलार्म आता है ना, उसके बाद मैं फिर पानी भरता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मम्मी यहीं बैठी होती थी हैं। मेरे साथ में इधर बैठ जाती थी। हाँ अब जब भी आते हैं ना, सामने बैठ खाली देखते हैं, बड़ा ही अजीब लगता है, बहुत ही ज्यादा। पानी आ जाता है। और मम्मी की जगह तो देखो कोई भी नहीं सकता, माँ तो माँ ही होती है। वो तो है ही। और हाँ मेरे साथ रहती थी, अच्छे भले माँ बेटा रह रहे थे, अब भगवान को क्या मंजूर था। देखो पता क्या है, होता वो क्या तो है ही, मम्मी की भी बहुत याद है। अभी हमने जो हाथ धोया है ना, अभी डाल देते हैं। ठीक है। हाँ होता क्या है, देखो अब तुम बहनें तो देखो अपने घर चली जाती, मम्मी का जो वो सबसे तो है। मम्मी का जो सबसे अटैचमेंट है ना मेरे साथ, ठीक है, मैं शो नहीं करता अंदर से, लेकिन होता है अंदर से। फील तो होता ही है, फील क्यों नहीं होता है। हाँ, हम दो आए हैं जने तो रह रहे थे एकदम। अच्छे भले। हाँ। एक हमें तसल्ली थी, चलो मम्मी और दीपू मम्मी रह रहे हैं, दीपू फोन पे है, भी हाँ, फोन पे हाँ, बात हाँ। हो रही। अब तो फोन पे भी बात नहीं होती। तो गाइस मम्मी की तो याद हमेशा रहेगी, जब भी मतलब आते हैं तो। बाकी सबसे तो बात हो जाती है, एक मम्मी से बात नहीं होती। भगवान अब अपना नंबर दे दे तो हम मम्मी से भी बात करेंगे, वो हो ही नहीं पाती है बात। हाँ वो तो अब बस लगता भगवान ही कभी है। हमें नंबर देगा जरूर तो हम बात करेंगे। बहुत मम्मी को मिस करते हैं, मम्मी की जगह तो भैया कोई नहीं है, तो माँ तो माँ ही माँ तो माँ ही बोलती है। क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं दोपहर में आ गई थी, क्योंकि भाई ने भी काम पे जाना था, तो बस मुझे भी यही था कि पीहू को लेना है। मैं फिर सीधा बस स्टॉप में ही गई थी, पीहू को लेके मैं सीधा आई हूँ। तो आने के बाद उसके बाद बस थकावट ही हो गई थी, क्योंकि पीहू के लिए भी काफ़ी देर खड़ी रही, बस आने में टाइम था। उसके बाद आने के बाद बस खाना खाया, खाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए। पीहू ट्यूशन गई थी, जस्ट ट्यूशन से आई है गाइस। तो बस अब मैं रात के खाने की तैयारी करनी है। तो बच्चे कहने लगे कि आज चावल खाएंगे, तो मुझे लगा कि चावल खाने हैं, तो मटर पड़े हुए हैं, साथ में सोयाबीन है, तो चावलों में सोयाबीन मटर वाले बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो आज मैं बस वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड मतलब रखूँगी, ये रखी हैं, गैस ऑन है।
तो बस अब ये सोयाबीन डालूँगी इसमें, मटर भी मैंने धो दिए हैं और सोयाबीन मटर वाले चावल बनाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सोयाबीन उबालने रखी है, तो मुझे याद आ गया कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले चिली सोयाबीन बनाई थी, चिली सोया प्लस पनीर मिक्स करके बनाई थी। गाइज़ इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे भी मतलब जो सोयाबीन नहीं खाता ना वो भी खाने लग जाएगा। जैसे चिली पनीर हर बच्चों की फेवरेट है, तो हम अब मतलब हेल्दी चीज़ देनी है तो हम उसमें सोयाबीन भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि सोयाबीन में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, पनीर में भी बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये जो मतलब एक चिली सोया प्लस पनीर बन के तैयार होता है तो बहुत हेल्दी होता है गाइज़। तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। चीज़ वही है, उसको बस हमें थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से बनाना है। तो ये मैं आपको रेसिपी डेफिनेटली मैं आपको मतलब बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइज मम्मी भी अभी आपको कुछ सवालों के जवाब देंगी, बताओ। तो गाइज़ मुझे एक कमेंट आया था कि आपने कौन सी पिज़्ज़ा में चीज़ डाली है, वो मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी, पर अब मैंने देखा है तो चीज़ नहीं पड़ी है गाइज़, ख़त्म हो गई है। तो वो जो उसका पैकेट है वो फेंक दिया है। जब नेक्स्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी थी। अब मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम की कौन सी थी। तो नेक्स्ट जब आएगा डाइस चीज़ वैसे हम यूज़ करते हैं, आप किसी भी कंपनी की डाइस चीज़ यूज़ करते, चाहे अमूल की या मदर डेयरी की। बट वो कौन सी कंपनी की थी मुझे नहीं पता। तो आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो आपने मुझे बताया कि जो मक्खन जैसी होती है वो कौन सी होती है, क्यूब वाली, क्यूब होती है। क्यूब होती है। तो उससे ज़्यादा बेटर ये वाली होती है डाइस चीज़। तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आएगी तो मैं आपको पक्का बता दूंगी। एक आप ही ने मुझे मैसेज दिया था कि उसका कि सांभर की भी बताइए, पाव भाजी की भी बताइए। तो मैं मतलब जैसे जैसे है मैं रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो पाव भाजी की भी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन आपने बोला है तो मैं नेक्स्ट जरूर दूंगी। उसके बाद सांभर की भी मैं वैसे दे चुकी हूँ, लेकिन अगेन जब भी बनेगा मैं रेसिपी दूंगी। एक मुझे मैसेज आया है वर्मिसेली के लिए। तो गाइज ये पहले भी मैसेज आ चुका है, मैंने नहीं दी, एक बार ही दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब बोला तो मैं दे नहीं पाई। ठीक है, मैं अब जब भी वो वर्मिसेली बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी दूंगी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको मतलब मेरी रेसिपी एक तो इजी रेसिपी, मतलब मेरी बहुत इजी रेसिपी होती है, प्लस आपको बहुत पसंद आ रही है। तो अच्छी बात है ना कि मुझे जब कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। गाइस कमेंट किया कीजिए, उससे मुझे भी लगता है कि मुझे भी आगे रेसिपी देनी है। तो और हाँ, भाई के बारे में तो मैंने आपको दिखाया ही है भाई का, कि थोड़ा सा अभी उसको फील होता है, वो अकेले पड़ जाता है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। हम भी जब गए हैं तो आज हमें भी लगा, मतलब मम्मी बेड पे बैठे होते हैं तो होता ही है, फील होता ही है। तो भाई तो अकेले रहता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा फील होगा अभी। तो धीरे धीरे ठीक है, हो जाएगा। तो बस मुझे आपके यही कमेंट्स के जवाब देने थे। तो ऐसा और तो कोई नहीं था ना आयुषी, कमेंट यही थे ना गाइस। अब चावल तो बन चुके हैं, साथ में चावलों के साथ हम लेंगे दही, क्योंकि चावल और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, सही लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो बस हम दही लेंगे साथ में। कभी तो मैं चटनी बना लेती हूँ, लेकिन आज धनिया पुदीना कुछ नहीं था, नहीं तो मैं साथ में चटनी भी बना लेती हूँ। चटनी के साथ भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो दो चीज़ों के साथ चावल अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, प्लस दही के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो अब दही है तो चटनी का नहीं हो पाया, तो मैंने दही के साथ ही चावलों का रखा है। दही चावल का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो बस अभी ये भी आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं तो हम बस चावल खाएंगे। तो पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, सुबह से दोपहर शाम रात कैसे हो जाती है, एक दिन का तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे कई महीने कई साल ऐसे ही निकल जाते हैं कि 1 साल हो गया, 25 था 26 आ गया, टाइम का तो गाइस पता ही नहीं चलता है। तो बस अब इनकी वेट है, आते ही हम खाएंगे चावल। सो गाइस डिनर वगैरह कर लिया है। जैसे मम्मी ने आपको दिखाया है कि मम्मी ने बनाया है डिनर में पुलाव, सोयाबीन और मटर वाले मम्मी ने पुलाव बनाए थे। तो अब जैसे मम्मी कोशिश करती है रोज़ कुछ ना कुछ मम्मी रेसिपी लाने की, तो ऐसे ही आप चैनल पर बने रहिए। कुछ इजी या कोई आपको रेसिपी सीखनी हो उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। वैसे पूरा जो मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है कि सुबह उठना, पीहू मेरे लिए
सब मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए। सुबह उठो, मम्मा फिर खाना वगैरह बनाती है, हम सब जाते हैं। मैं तो शाम को लेट आती हूँ कॉलेज से, फिर आके असाइनमेंट्स लगाने में लग जाती हूँ। बस यही, अब कल सैटरडे एंड देन संडे, यही 2 दिन है रेस्ट डे। देन मेरे को वापस वही शेड्यूल, मंडे से कॉलेज, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो रेस्ट ज़रूरी होता है, वही सैटरडे संडे का मिल जाता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।